Hello everyone, welcome to my YouTube channel Academy of Conceptual Education. सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यू हैव लाइक माई वीडियोस, और जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट. उस क्लास में के बाद जो मोस्टली आपने जो मुझे फीडबैक दिया, उस फीडबैक में आपने मुझे ये कहा कि सर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि यूजुअली जो रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो ज़्यादातर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के ही फेस करने पड़ते हैं. सो इसलिए स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करते हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करें, और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे. अच्छा, जो मुझे फीडबैक आया मोस्टली वो ये था कि हमें मैथमेटिक्स 4024 का जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं. सो इसलिए आज वी विल ट्राई कि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो ओ लेवल्स की बुक्स या मैथमेटिक्स 4024 कोड की जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, एंड आई होप दिस विल इम्प्रूव योर एबिलिटी टू अप्लाई एंड यूज़ द फॉर्मूला. सो अच्छा, अब आप इस फार्मूला को देख के मोस्टली स्टूडेंट्स ये होपफुली मे बी आप कंफ्यूज हों कि इस फार्मूला में आप r/100 कैसे आ गए. तो इससे कंफ्यूज ना हो, r/100 बेसिकली जो हम लास्ट क्लास में हमने जो फार्मूला लिखा था वो जस्ट ये था p इंटू 1 प्लस r होल पावर n. अगर आपको याद हो तो ये r हम परसेंटेजेस में ले रहे थे और इसको कन्वर्ट कर रहे थे फ्रैक्शनल नंबर में या डेसिमल नंबर में. सो बेसिकली ये जो 100 है ये डायरेक्ट उसकी कन्वर्जन शो कर रहा है. सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना. लेट्स से अगर हम r 0.86 ले रहे थे, सो आपको मैं परसेंट ले रहे थे 86% लेट्स से, और आपसे मैं कह रहा था कि इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर में. तो आप क्या कर रहे थे कि यू जस्ट डिवाइडेड बाय 100. सो 86 डिवाइडेड बाय 100 करते थे. सो आप उससे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे आपको ये जो 1000 है ये जस्ट कन्वर्जन का शो कर रहा है, और ये कन्वर्जन ये बता रहा है कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले आप हमेशा एक बात याद रखें कि P इज द टोटल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट. P इज द प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट अमाउंट, और जो आपका R है और N है इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होगा. R जो है वो इंटरेस्ट रेट पर यूनिट है, और N जो है वो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है. जितना ड्यूरेशन के लिए आप लोन ले रहे हैं या जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है जिस अमाउंट के ऊपर, वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा दैट विल बी योर N. सो प्लीज डू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले अब आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा और आपसे ये कहूँगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल, आप ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसको अगर आप देखें तो 5000 आपकी प्रेजेंट अमाउंट है. 4% पर एनम मीन्स एनुअली आप 4% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और ड्यूरेशन आपके पास 18 है. सो आपसे मैं ये कहता हूँ कि इसको जस्ट आप खुद सबसे पहले अटेम्प्ट करें और इसका आंसर आप फाइंड करने की कोशिश करें. सिमिलरली आप सेकंड प्रॉब्लम देख रहे होंगे. सेकंड प्रॉब्लम में भी अगर आप देखें तो ये सेम
5000 सेविंग प्लान में है, और आपने इसका जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड करने वो हाफ ईयरली, देन कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड देन मंथली। ये 3 कैटेगरीज हैं। आप इसमें कोशिश करें, फार्मूला यूज़ करें और फार्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपका आंसर फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप देखें पहले प्रॉब्लम के लिए, अगर आपका आंसर जो है टोटल अमाउंट का वो ये आ रहा है, तो इट मीन्स $10129.08 आ रहा है। इट मीन्स के आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सिमिलरली अगर आप प्रॉब्लम 2 के आंसर्स आपके फर्स्ट पार्ट का 10199.44, सेकंड पार्ट का 10235.50 एंड द लास्ट पार्ट का आपका 10259.84, अगर आपके ये आंसर आ रहे हैं, सो इट मीन्स कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। बट अगर नहीं आ रहे हैं तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। इसमें आप जस्ट ये देखें कि आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्या करना है। सबसे पहले सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके R और N की वैल्यूज़ क्या आ रही है। इसमें आप देखें तो R आपके 4% है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इसलिए बिकॉज आपका पर एनम है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये आपका पर एनम है। सो इस पर एनम मीन्स एनुअली आपने कैलकुलेट करना है। सो हमेशा हर प्रॉब्लम, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपने यू हैव टू पे अटेंशन टू द R एंड N। अब आप इसमें ऑब्जर्व करें तो डिवाइडेड बाय 1, और N के लिए आप जो ईयर 18 ईयर्स थे इसको मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज पर एनम है इसलिए। सो उसके बाद तो आपने यू हैव टू सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। अब आप देखें आपकी प्रेजेंट अमाउंट 5000 और आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% और N आपका 18 है। 4% को यू हैव टू कन्वर्ट इट इन फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर। उसके बाद आप एक और चीज़ अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो आपकी प्रेजेंट अमाउंट वो $5000 थी, और आपने जो इंटरेस्ट के साथ जो पे बैक करना है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। $10,129 यू हैव टू पे इट बैक इन 18 ईयर्स। सो ये जो आपका जो पावर है, यू कैन सी द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप शायद हर साल 4% उसका, जो कि ऑलमोस्ट $400 to $500 बन रहा था, आप हर साल वो पे बैक कर रहे होते। बट राइट नाउ अब आप देखें कि आफ्टर 18 ईयर्स यू हैव टू पे इट डबल। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट, इसीलिए मोस्टली बैंक्स जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। सिमिलरली अगर आप सेकंड प्रॉब्लम में देखें, इसमें भी आपने सबसे पहले अपनी हैबिट ये बनानी है कि इसमें R और N को सबसे पहले इस पे अटेंशन देनी है। अब आप इसमें देखें तो हाफ ईयरली मीन्स यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2, 4% को भी और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे आप। सो इसके बाद तो क्वाइट सिंपल है, आप जस्ट फार्मूला को अप्लाई करें एंड यू कैन सॉल्व इट और आप अपना रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट में जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्वार्टरली में आप देखें तो आपका इंटरेस्ट रेट फाइंड किस तरह कर रहे हैं कि क्वार्टरली मीन्स 4 साल का 4th हिस्सा। सो आप इसको 4 डिवाइड बाय 4, सिमिलरली 18 मल्टीप्लाई बाय 4। सो अब उसके बाद आप इन वैल्यूज को यूज करें एंड यू कैन सी हियर कि आप इस तरह अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सिमिलरली लास्ट वन इज मंथली कंपाउंडेड मंथली। इसमें मंथली मीन्स यू कैन सी कि एक साल में 12 मंथ्स हैं। इट मीन्स यू हैव टू डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपके पास टोटल। अब आप इसमें जो आप इन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर आपने एक चीज देखी कि आपने N और R को स्पेसिफाई करना है कि आप क्वार्टरली फाइंड कर रहे हैं, मंथली फाइंड कर रहे हैं या ईयरली फाइंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम में डिफरेंट क्या है, इस प्रॉब्लम को भी आप पॉज करके यूज करें और आप कोशिश करें कि इसको सॉल्व करने की। इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट दी प्रेजेंट वैल्यू। अब आप इसमें देखें तो टोटल अमाउंट भी गिवन है, प्रेजेंट अमाउंट यू हैव फाइंड करनी है आपने, और बाकी आपको फैक्टर्स भी इसके गिवन है
कि आपने लेट से अगर 760.95 डॉलर्स अगर आपने पे बैक करने हैं तो आपको इस वक्त कितनी अमाउंट सबमिट करवानी होगी कि आपको 12 साल के बाद 2% के इंटरेस्ट रेट पे इतनी अमाउंट आपको वापस करनी पड़े। सो यू कैन सी हियर कि आप इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप इसको क्वाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और इसमें एट द एंड आपको यू हैव टू आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम यू। और आज का क्वेश्चन यही है कि आपने प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व किए हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप ईयरली कंपाउंडेड कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, या क्वार्टरली कर रहे हैं, या मंथली कर रहे हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपने, अगर आपको ये इन 4 पॉइंट्स की समझ में आ गई, सो इट मीन्स कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आप अब इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेसन, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और अगर पसंद नहीं आई है तो इसका फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें। सो थैंक यू ऑल।